we gonna to start with ट्रांजिएंट एनालिसिस. ओके, तो ट्रांजिएंट एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर. ठीक है, तो हमको पता है कि जो एलिमेंट हैं जिनको हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं ये क्या करते हैं, स्टोरिंग का काम करते हैं ना, एनर्जी स्टोर करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टर की. तो चलिए इंडक्टर को हम देखेंगे. तो देखिए यहाँ पर हम एक इंडक्टर बनाते हैं. सो यहाँ पे एक इंडक्टर तैयार किया. ठीक है, मान लो कि इसमें करंट जो है वो ILT है, तो इसके क्रॉस जो VLT मैं ऐसा वोल्टेज मान रहा हूँ. ठीक है, ऑलराइट. तो हमको यहाँ पर क्या पता करना है कि यहाँ चार्जिंग कैसे होगी और डिस्चार्जिंग कैसे होगी. ठीक है, तो इसमें इसका हमको वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमें पता करना है. तो देखिए वो रिलेशन जो होता है वो होता है VLT इक्वल टू ILDIT/dt. ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इसका, ये वोल्टेज के फॉर्म में इसका रिलेशन है यहाँ पे, और ये जो L है ये इंडक्टर है जो कि L है यहाँ पे. तो अगर हम IT के फॉर्म में बात करें, तो अगर हम IT लिखें तो इसमें पता है क्या आएगा, dt जो है वो इधर इस साइड आएगा और ये इसको इंटीग्रेट करेगा तो d हट जाएगा, डेरिवेटिव हट जाएगा. तो यहाँ पर लिखेंगे 1/L VLT इंटू dt. लेकिन हमारा जो कैपेसिटर है, इंडक्टर है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एनर्जी को स्टोर करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ करंट होगा. किसके फॉर्म में, करंट के फॉर्म में. तो ये एनर्जी स्टोरिंग इन फॉर्म ऑफ करंट. ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोरिंग है इन द फॉर्म ऑफ करंट, करंट के फॉर्म में स्टोर करेगा. राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब हम इंटीग्रेट किए तो IT जो है यहाँ पे हमें लिखना होगा कि IL 0 माइनस. क्यों, ये इसलिए क्योंकि हो सकता है इसमें इनिशियल करंट हो, इनिशियल हमारा करंट के फॉर्म में चार्ज होगा कैपेसिटर, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर करंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती. मान लो हमारा इंडक्टर जो है वो अनचार्ज है तो उसमें करंट नहीं होगा, है ना. और अगर चार्ज है तो यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू करंट की स्विचिंग से पहले, अगर हम स्विचिंग की बात करें, जब हमारा नेटवर्क होगा तो उसमें स्विचिंग होगी, तो उससे पहले की जो कंडीशन है उसमें ये आएगा. ठीक है, वैसे तो ये आता है हमारा लैपलास से. ठीक है, तो लैपलास में हमको पता है इनिशियल कंडीशंस होती हैं, ये उसी से ही आता है. ठीक है, अच्छा. अब अगर हम बात करें तो यहाँ हम देखिए डायरेक्ट बात करेंगे, कोई भी डेरिवेटिव नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे आखिरकार यहाँ पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर के. तो सबसे पहले हम लोग चार्जिंग की बात कर लें. तो ये चार्ज किसके फॉर्म में करेगा, यस, करंट के फॉर्म में. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I0 1-e⁻t/τ, इस फॉर्म में ये चार्ज करेगा. तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ये कुछ क्या इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, तो आई कैन डू लाइक दिस. ओके, तो ये क्या हो गया, IC = I0 1-e⁻t/τ. ठीक है, ये t के रिस्पेक्ट में. तो ये जो चार्ज हुआ ये इस फॉर्म में चार्ज हुआ. ठीक है, अच्छा. तो ये कैसे आया हम इसकी यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, उसका हम एक्सप्रेशन देखते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का यूज़ करते हैं. लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ बात करेंगे ताकि क्लियरिटी हो पाए कि आखिर हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होगा, क्योंककि हमारा मेन टॉपिक है चार्जिंग डिस्चार्जिंग देखनी है कैपेसिटर इंडक्टर की. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी होती है ½ Li². मीन्स ये I के फॉर्म में स्टोर कर रहा है एनर्जी को. देखो इंडक्टर जो है वो I के फॉर्म में
एनर्जी को स्टोर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप आई की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर आप आई की वैल्यू घटाएंगे तो एनर्जी भी घटेगी। ये इंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर मान लो चार्जिंग की बात कर लेते हैं, चार्जिंग की बात कर लें तो इसमें क्या है कि आई जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी। ओके, सो इसके बाद तो ये एनर्जी इसको ये भी इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर जो आई के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, इसकी वजह से अगर हम आई को इंक्रीज़ करेंगे तो आई एल भी इंक्रीज होना है, एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। ओके, सो एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही। अच्छा, तो अगर हम देखें तो ये किस तरीके के फॉर्म में, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो किस फॉर्म में आएगा, वो निगेटिव आएगा स्लोप। तो वहाँ पे हम देखेंगे तो डी आई टी ओवर डी टी, एक एल टाइम्स ये बाहर है, एल टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और ये होगा वी एल टी। अच्छा, अब यहाँ आई क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो जब इंक्रीज़ करेगा उसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि वोल्टेज इन फॉर्म ऑफ इंडक्टर इंक्रीज़ करने के साथ यानी पॉजिटिव स्लोप बनाएगा, यानी वोल्टेज जो होगा वो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव जो होता है। ओके, अब मान लो कि इंडक्टर को में एनर्जी को बढ़ाते जा रहे एट द मैक्सिमम पॉइंट पे क्या करेगा कि जो करंट है इन द फॉर्म ऑफ करंट, तो वो करंट जो होगा वो इंक्रीज़ करते करते मैक्सिमा गेन करेगा। तो उस मैक्सिमा को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो वो ज़ीरो होता है। आई थिंक दिस इज़ अ ज़ीरो। सो ये ज़ीरो हुआ, यानी कि जो वोल्टेज है वो क्या होगा, ज़ीरो है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो डेरिवेटिव क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, वो क्या होगा, ज़ीरो। तो ये क्या हो गया, जब भी वोल्टेज ज़ीरो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यस, ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, ओम सॉरी, तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। ओके, तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। समझ में आई बात। मतलब क्या हुआ कि हमने करंट को इंक्रीज़ किया, क्यों, क्योंकि हम चार्जिंग कर रहे हैं तो करंट के फॉर्म में इंक्रीज़ करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज़ हुई। अगर हम करंट का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो गया, एट द टाइम ऑफ लास्ट टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट, बहुत हाई टाइम पे हमने देखा तब मैक्सिमा जब वैल्यू अटेंड कर लिया ना करंट ने, चार्ज होते गया चार्ज हो गया, एकदम फुल्ली चार्ज हो गया कैपेसिटर, अब चार्ज नहीं हो सकता, अब चार्जिंग ही ख़त्म हो गई। तो ये जो चार्जिंग ख़त्म हो गई, ये बता रहा है कि ये स्टैग्नेट कर गया इधर, देखो ये स्टैग्नेट कर गया ना, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी रीच की, अगर हम टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट रखें तो क्या आ जाएगा, ये आई नॉट आ जाएगा, है ना। तो ये आई नॉट के बराबर है। तो आई नॉट तो एक वैल्यू होगी, एक फाइनाइट इंटीजर होगा, इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर का जो डिफ्रेंशिएट करते हैं वो ज़ीरो बोलेगा, तो जब ज़ीरो बोलेगा तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, यानी कि इंडक्टर जो हमारा है वी एल टी वो अब शॉर्ट हो चुका है भाई, है ना। चार्ज होते होते ये शॉर्ट हो गया, टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट हम बोल दे रहे हैं, हाई टाइम है। ओके, तो मैं इसको हाई टाइम लिख दे रहा हूँ, इनफाइनाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने चार्जिंग देख ली। अब हम इस वोल्टेज के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे कि वोल्टेज क्या कर रहा है। देखो ये पॉजिटिव फॉर्म में है, लेकिन ये क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट यानी कम होता जा रहा है ना। तो कम होते होते क्या हो गया, ये ज़ीरो। यस, यू कैन सी हियर दिस इज गोइंग टू बी ज़ीरो हियर। ओके, alrighty, so that is the part is very important. So what is the v naught e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ओके, दिस इज द VLT। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है वो ज़रा देखो, कंक्लूजन भी तो देखने हैं। तो देखो अब यहाँ पर जैसे वोल्टेज है, अब वोल्टेज क्या हो गया, देखो कम होता जा रहा यानी टाइम टी पे कम होता ही जा रहा है। तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि VL इनफाइनाइट पे जाके ये ज़ीरो हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये हो जाए, है ना। तो ये एक सत्य है यहाँ पर, इस सत्य को हम ध्यान रखेंगे। अब दूसरी चीज़ हम अगर देखें तो टाइम ये टी इक्वल टू क्या, जीरो। ओके, या जीरो प्लस भी कह दो। इधर वाला जो टाइम है, ये पूरा टाइम, ये पूरा जो जितना भी टाइम है, ये टाइम क्या है, टी इक्वल टू जीरो माइनस
तो इसमें आपको क्या देखने मिल रहा कि वोल्टेज ज़ीरो था, देखो वोल्टेज ज़ीरो है ना, वोल्टेज ज़ीरो ज़ीरो, फिर उसके बाद अचानक से स्पाइक आया टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पे, फिर उसके बाद ये डिक्रीज होता चला जा रहा है, देखो स्पाइक आके फिर इसके बाद ये डिक्रीज होता जा रहा है ना। तो ये एक डिसकंटिन्यूटी है, क्या है, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। ओके, सो डिसकंटिन्यूटी है, तो ये डिसकंटिन्यूटी रहेगी यहाँ पे, टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस पे डिसकंटिन्यूअस मिला, बट ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, ठीक है, तो कंटिन्यूअस है यहाँ पे। क्यों, ये देखो यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो माइनस पे क्या था, जो करंट था वो ज़ीरो था, फिर धीरे धीरे ये बढ़ा है, देखो पहले ही ज़ीरो 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 ज़ीरो, फिर से थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा, अब बढ़ा है, यानी यही तो हमारा टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो प्लस, ज़ीरो प्लस पे क्या हो रहा है, स्मूथ चेंज हो रहा है ना। तो ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं। तो इसीलिए हम लिखते हैं आई एल ज़ीरो माइनस इक्वल टू आई एल ज़ीरो प्लस, ये आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। ओके, तो हमारा चार्जिंग में देखो कितनी सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, अब चलते हैं डिस्चार्जिंग की ओर। चलिए डिस्चार्जिंग की ओर भी देखते हैं भाई, कैसे ये इंडक्टर में डिस्चार्जिंग कैसे होती है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, रुक जाओ इसको, डिस्चार्जिंग। ओके, तो अब हम डिस्चार्जिंग देखने वाले हैं। तो भाई डिस्चार्जिंग कैसे होगी, अभी तक देखिए ऊपर जो हमने ये इंडक्टर जो लिया उसमें देखिए पोलरिटी को ध्यान से देखिएगा, ये VLT मैं इसने इस तरीके से ली, ठीक, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर भी पोलरिटी सेम लूँगा। इवन वी आर डूइंग हेयर डिस्चार्जिंग, ओके, वी आर डूइंग हेयर डिस्चार्जिंग फिनोमेना, यहाँ पर हम डिस्चार्जिंग फिनोमेना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो ये जो है ये तो चार्जिंग था, कैसे, देखो करंट इसमें इंटर कर रहा है तो इसमें VLT। अगर डिस्चार्जिंग की बात होती है तो भाई ये तो इस तरीके से होना चाहिए ना, डिस्चार्जिंग, इफ़ वी कैन से हेयर, ये इस तरीके से होना चाहिए, है ना। ये अब डिलीवर करेगा ना करंट को, है ना, ये डिलीवर करेगा करंट को एक्सटर्नल सर्किट को। ओके, तो ये होगी हमारी डिस्चार्जिंग। लेकिन हम ऐसा नहीं मान रहे, हम इस एनालिसिस को मान के ही चलेंगे। इसको भी लिख सकते थे, वो कैसे, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इस डायरेक्शन में ILT और इसके साथ माइनस साइन लगा दें तो ये करेक्ट हो जाएगा, फिर ये डिस्चार्जिंग हो जाएगी। ये फिर कैसे हो जाएगा, डिस्चार्जिंग। इसका मतलब क्या है कि अभी जब हमने जो करंट की इक्वेशन निकाली थी, तो चलो पहले हम लोग करंट की इक्वेशन देख लेते हैं। तो ILT इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है, ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है, डिस्चार्जिंग। तो ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन आ गई, तो इसका कैसे बनेगा, ये प्लॉट बनेगा कुछ इस तरीके से, है ना। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से प्लॉट बनेगा टी के रिस्पेक्ट में, ILT। मैंने अभी यहाँ पर एक बात बोली थी कि अब देखो यहाँ पर सबसे पहली दो चीज़, ये डिस्चार्जिंग है, क्या है, डिस्चार्जिंग। ओके, अब हम यहाँ पर वोल्टेज को भी देखें। तो अगर हम वोल्टेज को देखें तो क्या है, VLT इक्वल टू LD ILT ओवर T। अब इसको यहाँ रखोगे तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस टाइम V नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ओके, यही आएगा। तो इसका जो ग्राफ बनना चाहिए था वो नीचे की ओर बनेगा, बिल्कुल, ये नेगेटिव है इसीलिए ये नीचे से बनेगा। ओके, आई गॉट इट। अब देखो यहाँ पर भी हमको क्या दिख रहा है, VL इनफाइनाइट इक्वल टू 0, यानी ये परम सत्य है कि फाइनली मेरे को ये मिलना है, ये मेरे को चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो अपन को ही मिलना है। देखो यहाँ पर भी ये मिला और उसके बाद इधर मिला, तो बढ़िया। अच्छा ठीक, लेकिन अगर मैं इस कन्वेंशन को यूज़ कर, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस कन्वेंशन को यूज़ करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा भाई, हेलो, ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्चार्जिंग का सेम सही कन्वेंशन यूज़ कर रहे हो। हमने तो ये वाला जब कन्वेंशन यूज़ किया है तब हमने ये ग्राफ बनाया, अदरवाइज ये बनेगा, है ना, V नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये रहेगा। अच्छा,
ये तो हमारा हो गया। आखिर आपने ये एनालिसिस कैसे की उसको भी देख लेते हैं। तो मैंने भी बताया था कि एनर्जी ये स्टोर करता हाफ एल आई स्क्वायर। ओके, अब ये आई को अगर डिक्रीज किया तो एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। और अगर मैं बात करूं इसको डिफ्रेंशिएट करने की, किसी भी नेगेटिव जो चीज़ घट रही है उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हो ना, मेरा नेगेटिव बताएगा। वो क्या बताएगा? नेगेटिव आ रहा है। यस, इसीलिए नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो आखिरकार ये कहीं ना कहीं एक मिनिमा अटेंड करेगा। ऑफ कोर्स मिनिमा अटेंड करेगा, करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो उस मिनिमा को, या जीरो भी हो सकता है अपने केस में। यहाँ पर देखो जीरो है, यू कैन सी हियर, ये क्या है यहाँ पर? जीरो। आखिरकार ये जाके जीरो ही हो रहा है ना, करंट यहाँ पे लास्ट में जाके जीरो हो रहा है। अच्छा, अगर देखो सर्किट को अगर तुम लगा के छोड़ दो, कोई चार्ज इंडक्टर है उसको सर्किट में लगा दो, सर्किट जिसमें आपका रेजिस्टेंस हो जो पावर कंज्यूम कर सके, तो उसको जब आप इंडक्टर, एक चार्ज इंडक्टर के साथ लगा के छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होना चालू होगा। और बहुत समय के लिए छोड़ दो, मान लो टाइम टी इक्वल टू इन्फानाइट, एक हाई टाइम के लिए अगर आप लगा हुआ छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा? पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। तो वही हम बता रहे कि ये जब डिस्चार्ज हो तो ये वैल्यू को अटेंड करेगा, जिसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो वैल्यू अगेन वो हमें जीरो मिलेगी। यानी क्या सीखने को मिला कि वी इन्फानाइट पे मेरे को फिर से ये शॉर्ट सर्किट मिलता है ना। तो ये शॉर्ट सर्किट भैया फिर से होगा, पहले से ये शॉर्ट सर्किट थे, अब फिर से ये शॉर्ट सर्किट हो गए। इसका मतलब जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम टी इक्वल टू इन्फानाइट पे जाके वो स्टैग्नेट तो करेगा ये, तो स्टैग्नेट ही तो, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। हम पूरा हमने इंडक्टर अगर आप इसको ना डिस्चार्जिंग में, अगर आप इसको नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अल्टरनेट कर देंगे, देखो करंट को, जैसे डिस्चार्जिंग में क्या होता है, ये तो चार्जिंग का फॉर्म है, चार्जिंग ऐसे ही होगी। डिस्चार्जिंग में क्या होना चाहिए कि आई सी टी ये बाहर की ओर जाएगा ना, क्योंकि ये डिलीवर करेगा ना का, तो ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं इस कन्वेंशन को यहाँ पर यूँ, तो चलिए, तो यहाँ पर भी देखिए कैपेसिटर का भी एक फॉर्म होता है, डी वी सी टी ओवर डी टी इक्वल टू आई सी टी। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी तो स्टोर करता है फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में। ओके, हाफ सी वी स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जितना आप बढ़ाओगे उतनी ही इसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, जितना आप वोल्टेज घटा रहे हो उतना ये इसकी एनर्जी घट रही है, यानी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। ठीक, देखो एक चीज और बतानी थी यहाँ पर, इंडक्ट चाहे चार्जिंग की करो चाहे डिस्चार्जिंग की करो, ये दोनों के लिए वैलिड है, ये दोनों के लिए वैलिड है। जहाँ चार्जिंग करोगे जहाँ डिस्चार्जिंग, एट द स्विचिंग, ठीक है, एट द स्विचिंग ये एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर जो है वो अपोज करता है इन द चेंज, किसमें? करंट में चेंज को अपोज करता है, इसीलिए ये वी एल जीरो माइनस इक्वल टू वी आई एल जीरो माइनस इक्वल टू आई एल जीरो प्लस बराबर होता है। ठीक इसी तरीके से हमारे कैपेसिटर में भी होता है कि अपोज करता है ये चार्जिंग इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के फॉर्म में ये चार्ज